हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में बात करने वाले हैं प्रसार शिक्षा के प्रिंसिपल की, सिद्धांतों की। ये जो प्रिंसिपल कहा जाए या सिद्धांत कहा जाए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय वस्तु में, तो ये सिद्धांत वह चीज़ होती है कि इसे आधार बना करके ही वह कार्य किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसके कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके बेस पे, जिसके धूरी पर ही ये प्रसार शिक्षा या प्रसार कार्यकर्ता, सारे अधिकारी, सब लोग काम करते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग यहाँ पर प्रसार शिक्षा के कुछ यहाँ पे सिद्धांत लिखे हुए हैं, तो उसका अर्थ क्या है उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का अर्थ या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो हम उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में तर्क करना भी आसान हो जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होगा ज़रूर। चलिए देखिएगा, यहाँ पे बात की जाए प्रसार शिक्षा के अगर सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो है स्वैच्छिक इच्छा का सिद्धांत। मतलब यहाँ पे व्यक्ति स्व इच्छा से अपना कार्य करता है, किसी को खींच करके, किसी को लालच दे करके या ज़बरदस्ती या धमका करके नहीं लाया जाता। यहाँ पे व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से किसी भी कार्य को सीखता है। यही इसका सबसे मेन कहा जाए तो प्रिंसिपल है। इसके बाद दूसरा इसका प्रिंसिपल है कि स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन से कहा जाए कि यहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ सिखाया नहीं जाता है कि देखिए इससे ये कार्य होता है, इससे ये कार्य होता है, बल्कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसमें रुचि जागृत करना, उसे कौशल सिखाना, सारी चीज़ों की जानकारी सिखाई जाती है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। यही इसका है यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रसार शिक्षा का एक ये भी होता है उद्देश्य कि जो व्यक्ति है, सीखने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, वह स्वावलंबी बन सके। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत यह है कि यहाँ पर जो प्रसार कार्यकर्ता है या कहा जाए अधिकारी है और जो ग्रामीण है वो इसीलिए जुड़ते हैं आपस में ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जा सके। जो समस्त ग्रामवासी हैं वो भी आपसी सहयोग के द्वारा एक दूसरे को सीखने सिखाने का कार्य पूरा करते हैं। जो अधिकारी हैं या प्रसार कार्यकर्ता है या कोई भी ट्रेनर है जो किसी भी क्षेत्र विशेष में आता है तो वो लोगों को जानकारी देता है। सहयोग की भावना से ही सारे लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। अगर कोई भी देखेगा सिर्फ अपना भला तो कभी भी प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा की जो एक उद्देश्य है या शिक्षा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपनापन दिखाया जाता है, सिर्फ सेल्फिश होकर के, स्वार्थी होकर के काम नहीं किया जाता, सहयोग की भावना के साथ सिखाया या सीखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोत्साहन का सिद्धांत। मोटिवेट किया जाता है लोगों को। ये नहीं कि जैसे कि बहुत सारे गाँव में व्यक्ति ऐसे हैं कि उनकी उम्र थोड़ी निकल गई है तो वो सोचते हैं कि अब हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारी उम्र निकल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो किसी यंत्रों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, चाहे किसी तरीके का कौशल विकास किया जाए, उन्हें समय समय पे सिखाया जाता है ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले, बल मिले, तो अपने आप को हीन भावना से ना देखे। यही है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि अरे वाह, तुमने तो ये काम बहुत अच्छे से किया, आने वाले समय में मेहनत करो तो और अच्छे से कर सकते हो। जब इस तरीके के कार्य करके सिखाया जाता है तो लोग खुद भी एक्टिव होते हैं, कार्य करना चाहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे करके सीखने का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ये शब्द याद रखिएगा कि जो ये प्रसार शिक्षा है ना, ये करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है। और कोई भी कार्य जो प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किया जाता है वो 100% हमारे लिए बेनिफिशियल होता ही है। ठीक है, तो ये प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा कहा जाए तो प्रसार शिक्षा ऐसी एजुकेशन है, इसका ऐसा प्रिंसिपल है कि यहाँ पे व्यक्ति को करके सीखने का भी मौका दिया जाता है। यह सतत विकास का सिद्धांत है। ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये समय था, इसी में हमने सिखा दिया, अब चाहे कोई व्यक्ति सीखा हो चाहे ना सीखा हो, हमारा काम खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रसार शिक्षा तब तक कार्य करता रहेगा जब तक व्यक्ति निपुण ना हो जाए, जब तक व्यक्ति के अंदर कौशल का विकास अच्छी तरीके से ना हो जाए। तो ये ऐसी शिक्षा है जो लगातार चलती है, कंटिन्यूअस चलती रहती किसी न किसी रूप में। देखिएगा, फिर है नमनीयता, लचीलापन का सिद्धांत। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो प्रसार शिक्षा है इनमें नमनीयता होती, फ्लेक्सिबल होती है इसके प्रिंसिपल। ये इसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि ये फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। किसी व्यक्ति को असहज महसूस हो रहा है किसी तरीके से कार्य करने में, तो उसके लिए विधियां चेंज कर दी जाएंगी, उसके लिए प्रोसेस चेंज कर दिया जाएगा कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसे समस्या है तो तुम इस तरीके से सीखने का प्रयास करो। तो यही चीज़ें सिखाई जाती हैं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत। जैसे जिसकी आवश्यकता उसी बेस पे उसी तरीके की शिक्षा लोगों को प्रदान की जाती है। फिर है नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत से ये मतलब है कि जब भी प्रसार कार्यकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वो अपेक्षा करता है कि वहाँ के जो निवासी है वो भी सहयोग करें। इसके साथ ही जो उस गांव का नेता है, चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे किसी भी तरीके के नेता हो, जो कि किसी भी क्षेत्र का मुखिया होता है, वो चाहते हैं कार्यकर्ता कि वो भी उनकी मदद करे। तो जब कार्यकर्ता के साथ उस क्षेत्र विशेष के नेता भी मिल जाते हैं तो जो ग्रामीणों का विश्वास है प्रसार कार्यकर्ता के ऊपर और भी अटूट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा नेता, क्योंकि नेता को तो उन्हीं ग्रामीणों ने ही चुना है, जब हमारा नेता ही इस कार्य में हमारे साथ भागीदारी ले रहा है तो इसका मतलब इससे हमें लाभ मिलने वाला है, एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई भी प्रसार शिक्षा से संबंधित कोई भी योजनाएं हैं, कौशल विकास है, कोई किसी भी तरीके का अगर हमें कार्य करना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, तो हमें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय नेता है उनकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। यही है प्रसार शिक्षा का प्रिंसिपल। इसके बाद अभी और भी इसके प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप देखिएगा बच्चों, जिसमें और भी प्रिंसिपल हैं जो कि मुख्य प्रिंसिपल हैं। जितने भी प्रिंसिपल आपको लिखवाए गए हैं ये परीक्षा के देखा जाए दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे सबसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो अब अगर बात की जाए प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, तो एक है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, जैसा कल्चर, जैसी संस्कृति भारत की है, जैसे रीति रिवाज हमें भारत में देखने को मिलता है, ऐसा इंडोनेशिया, अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में नहीं होगा। भारत में भी अगर बात की जाए, जैसा रीति रिवाज साउथ इंडिया में है वैसा ईस्ट इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। जैसा हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में, अभी आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के रीति रिवाज, सेलिब्रेशन का तरीका, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप तमिलनाडु चले जाएं, केरल चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि अलग तरीके के कल्चर है, संस्कृति है, खान पान है, व्यवहार है, इस तरीके के लोग दिखाई देते हैं। तो जो ये प्रसार शिक्षा का प्रिंसिपल है ना, तो ये किस पे ध्यान देता है? सांस्कृतिक भिन्नता का भी ध्यान देता है। जहाँ पर जैसी संस्कृति उसी हिसाब से वहाँ पे कार्यकर्ता भेजे जाते हैं ताकि उनकी समस्याओं का उनके अनुसार ही निदान किया जा सके, उपचार किया जा सके। इसके बाद देखिएगा संतुष्टि का सिद्धांत। यह इसका एक बहुत ही कहा जाए अहम प्रिंसिपल भी है कि यह संतुष्टि पर भी आधारित होता है। जब तक कार्यकर्ता किसी भी विधियों का प्रदर्शन देख करके, परिणाम को देख करके संतुष्ट ना हो, जब तक खुद अपनी इच्छा से वो अपनाने को तैयार ना हो जाए, तब तक अथक प्रयास कार्यकर्ता करता ही रहता है। जो प्रसार कार्यकर्ता है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि जो ग्रामीण है उसका विश्वास जीत सके। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रवासी, तब तक ये अपना जो भी है सहयोग की भावना नहीं प्रदर्शित करेंगे, ना किसी तरीके से किसी भी चीज़ को सीखना चाहेंगे। तो ये जो इसका एक प्रिंसिपल कहा जाए प्रसार शिक्षा, इस पर भी काम करता है, इस सिद्धांत पे भी आधारित है कि यह लोगों को संतुष्ट करता है। इसके बाद देखिएगा यह व्यवहारिक सिद्धांत है, ठीक है, यह व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन लिखी हुई है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। व्यवहार का मतलब होता है प्रैक्टिकल। कहा जाए कि व्यवहार का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें हमने जो सीखी हैं, कोई भी चीज़ों का हमें जो ज्ञान है वो हम अपने जीवन में रियल लाइफ में करें, ठीक है। हमें मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, हमें बहुत अच्छी डिज़ाइन आती है, लेकिन जब हम उसको किसी के ऊपर मेहंदी लगा करके दिखाएं ना डिज़ाइन, तो तब तक ये व्यवहार में लाना नहीं होगा। हमने बहुत सारी कुकिंग क्लासेस ले करके हमने बहुत सारी कुकिंग के तरीके सीख लिए हैं, नई नई डिशेस बनाना सीख लिए हैं, जब तक हम उन भोजन को सच में ना बनाएं तो व्यवहार में लाना नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है वो व्यक्ति अपने रियल लाइफ में, असली जीवन में भी उसको शुरू कर देता है।
और एक चीज़ और भी है कि जो प्रसार शिक्षा है ये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी करता है, ठीक है। पशु से जानवर बनाने का प्रयास करता है। यहाँ से पशु से जानवर ये नहीं है कि जो पहले 4 पैर पे चल रहा था वो 2 पैर पे चलना शुरू कर देगा, मतलब कि उन्हें तौर तरीके सिखाए जाते हैं, अपने जीवन स्तर को और ऊंचा बढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार वीडियोस ऐसे देखे होंगे स्लम एरिया के, वहाँ पे रहने वाले लोग ऐसे मक्खियाँ उड़ रही हैं, मच्छर दिख रहे हैं, पानी कहीं पे इकट्ठा है, जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते थे कि इससे हमें क्या हानि है। तो प्रसार कार्यकर्ता ही यह कार्य करता है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाता, उन्हें जानकारियाँ देता है कि इसी वजह से इतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो यही रीज़न है कि जो प्रसार शिक्षा है यह व्यवहारिक विज्ञान का भी सिद्धांत होता है। इसके बाद यह स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत है। ये मतलब है कि हमारे पास जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं हम उसी का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में मोटर गाड़ी 4 व्हीलर नहीं चलती है तो वहाँ पे जो घोड़े हैं, बैलगाड़ियाँ हैं या तांगे हैं, इक्के हैं, इनका प्रयोग करके भी हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम बैठे रहें, जब शहर से यहाँ 4 व्हीलर आएगी, जब रोड बन जाएगी उसके बाद हम कार्य शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उस क्षेत्र विशेष में हम उस पर ही कार्य करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यही है प्रिंसिपल प्रसार शिक्षा का। फिर है समता का सिद्धांत, इक्वलिटी। ये प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा लोगों के साथ एक समान व्यवहार करता है। वो न जाति देखेगा, न लिंग देखेगा, न धर्म देखेगा, न आयु देखेगा। उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है। उसका कार्य ही है लोगों को शिक्षित करना, तो वो किसी भी तरीके के व्यक्ति हो वह सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, इक्वलिटी के साथ कार्य करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। जब भी सेमिनार होता है, ठीक है, सेमिनार हो रहा है, टेलीफोन पे वार्ता करनी है, किसी भी तरीके का सम्मेलन होना है, आयोजन होना है, अभियान चलना है, तो जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित एक्सपर्ट को भी उसमें लाया जाता है ताकि ग्रामीणों का विश्वास जीता जा सके। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को जानकारी ही ना हो उस विषय के बारे में, उस समस्या के बारे में, तो वो क्या ही लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि जो इसका प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत ये भी है कि ये प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत है। यहाँ पे ट्रेंड विशेषज्ञ आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, जिस तरीके की समस्याएं उस तरीके के स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं। जैसे दुग्ध पालन बढ़ाना है, मछली पालन बढ़ाना है, जैसे किसी जानवर में कोई बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, खेत में कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र से संबंधित अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है ताकि उनकी जो समस्या है आसानी से सुलझाई जा सके। इसके बाद देखिएगा, रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। यह जो प्रसार शिक्षा है ना, लोगों की रुचि के अनुसार और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं जो हैं वही हिमाचल प्रदेश के भी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या हो, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए ये मैदानी इलाका है। हर जगह की समस्याएं अलग अलग तरीके की होती है। जो भी समुद्र के तट पे रह रहे हैं, नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, उनकी समस्या अलग होगी, और जो कि किसी भी क्षेत्र के मध्य में रह रहे हैं उनकी समस्याएं अलग होती है। तो हर जगह की जैसी आवश्यकता होगी, जैसी लोगों की रुचि होगी, उसी के अनुसार लोगों को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है या उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो ये थे प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसी को अपना आधार मान करके, इसी के इर्द गिर्द, इसी के एक्सिस पर, ध्रुव पर ये जो प्रसार शिक्षा है वो घूमती रहती है ताकि लोगों की समस्याओं को सुलझा करके अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके। तो यहीं तक थे बच्चों प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल। हर चीज़ का मीनिंग आपको पता होगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से इन तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।